आज ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 8.3 वो करेंगे। अब तक हमने क्या किया, 8.1 में क्या किया था कि वही नॉर्मल साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस इज इक्वल टू बी अपॉन एच, मतलब कोई भी एक चीज़ दे रखी होती थी उससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाती थी। वही ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड्स निकाली और कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल दी, वो किया था। और सेकंड एक्सरसाइज में क्या किया था कि टेबल याद करी थी, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे साइन कोस टेन, इन सब की वैल्यूज़, और डायरेक्ट इन सब की वैल्यूज़ क्वेश्चन में पुट करके सिंप्लीफाई करना था। अब इसमें क्या है, अब तुमने प्रूव करने हैं, इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। अब उसके लिए 3 आइडेंटिटी हैं, वो याद करनी है। 3 आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और तीसरी कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी हैं। अब वैसे तो इनके प्रूफ भी हैं, पर प्रूफ ना करेंगे अभी, पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद ये सब चीज़ें भी करेंगे, इनके प्रूफ भी करेंगे। अभी चलो तुम्हें एक एग्जांपल के लिए दिखा दूं कि ये आइडेंटिटी होल्ड करती है या नहीं। देखो, ये वाली टेबल थी ना 8.2 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसी एंगल पे साइन स्क्वायर करो और कोस स्क्वायर करो, मान लो 0 पे कर रहे हैं हम, तो साइन 0 का स्क्वायर 0, कोस 0 1 होता है, उसका स्क्वायर 1, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 आएगा ना। अब मान लो 45 पे कर रहे हैं, 45 पे साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, और कोस स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो एक एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये आइडेंटिटी है। और बाकी 2 आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई हैं, ये 3 आइडेंटिटी हैं। अब ना साथ में ना जो अलजेब्रा वाली 2-4 आइडेंटिटियाँ होती हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। 9th क्लास में आई थी, 9th क्लास में वो चैप्टर था पोलिनोमियल की आखिरी एक्सरसाइज थी, उसमें आई थी आइडेंटिटियाँ। तो अभी मैं लिख देता हूँ एक बार, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता ही होता है सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये तो सबको पता ही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आगे a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, हर जगह माइनस। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो पता ही होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी अगर और भी आएंगी तो और भी लिख देंगे, पर ये मेन है, ये याद होनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री की मेन ये 3 है, इस चैप्टर में सिर्फ यही 3 आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ना पहला सवाल क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
साइन ए सीकेंट ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। क्या दिया हुआ पहला सवाल, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कोट ए। बोल रहे साइन ए सीकेंट ए और टैन ए को कोट ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, एक्सप्रेस कर दो। तो साइन सीकेंट और टैन ही पूछा इसने, मैं सारी ही करके दिखा देता हूँ, देखना। मतलब कुल मिला के ना सबका फॉर्मूला कोट ए की टर्म्स में बनाना है तुमने। जैसे अब मैं टैन ए को करूँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, कोट ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सबसे आसान टैन ए का फॉर्मूला क्या होता है कोट की टर्म्स में बनाऊंगा तो 1 अपॉन कोट ए। टैन ए का फॉर्मूला आ गया कोट ए के टर्म्स में, ये तो पता ही है हमें, टैन का उल्टा कोट होता है ना, तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोट ए, टैन का फॉर्मूला आ गया भाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, साइन कोस सीकेंट कोसीकेंट इन सब के फॉर्मूले भी इसमें बनाने हैं। अब ये आइडेंटिटी दिख रही है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोसीकेंट का फॉर्मूला कोट के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं हो जाएगा। देखो क्या आइडेंटिटी है, कोसीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है। हमें तो कोसीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर जाएगा रूट पर। फिर से वही बात, दूसरा और चौथा चैप्टर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर रूट जाएगा, तो बस सिर्फ रूट जाएगा नहीं, साथ में प्लस माइनस भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि बताया था ना चौथे चैप्टर में, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इस चीज़ के आंसर 2 आने चाहिए। तो ये आंसर आएंगे प्लस का रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है, माइनस का रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। पर एक बात बताओ, क्या आपको कहीं पे कोसिकेंट की वैल्यू माइनस में दिख रही है? जो आपने टेबल याद करी है, क्या उसमें कोसिकेंट की वैल्यू कोई सी भी नेगेटिव में है या सारी पॉजिटिव में है? पॉजिटिव में, 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव में। आगे 11वीं 12वीं क्लास में जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, पर तुम्हारी क्लास में तो 0 से 90 डिग्री तक है ना, तब तक तो सारी पॉजिटिव ही हैं, तो तुमने नेगेटिव वाली नेग्लेक्ट करनी है। कोसिकेंट क्या आएगा, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर रीज़न लिखना चाहो तो लिख दो, कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव फॉर एक्यूट एंगल्स। मतलब जो 90 डिग्री से छोटे छोटे हैं ना, उनके लिए कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव है। दिखा भी दिया टेबल में, तो प्लस वाली वैल्यू लेनी है, माइनस वाली नहीं लेनी। तो ये कोसिकेंट थीटा का वो बन गया आंसर। कोसिकेंट थीटा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिर्फ कोट थीटा की टर्म्स में, कोट ए की टर्म्स में कोसिकेंट ए को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि कोसिकेंट ए का फॉर्मूला बना दिया। इस साइड सिर्फ कोट आ रहा है और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो कोसिकेंट आ गया तो साइन तो आया पड़ा है। साइन क्या होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट ए होता है, कोसेक ए का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, साइन ए 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। इसका उल्टा करा बस, टैन आ गया, कोसिकेंट आ गया, साइन आ गया। अब 2 रह गए, वो सीकेंट और कोस, सीकेंट और कोस रह गए। अब देखो, साइन और कोस की आइडेंटिटी मुझे पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या तो ये लगा के मैं कोस की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ से, नहीं तो मुझे टैन और सीकेंट की भी पता है आइडेंटिटी। टैन का आंसर पता है ना, 1 अपॉन कोट ए, तो मैं यहाँ पे टैन का आंसर 1 अपॉन कोट ए पुट कर दूंगा, सीकेंट की वैल्यू कोट की टर्म्स में आ जाएगी। या फिर साइन और कोस की बात पता है, साइन का आंसर पता है 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर है, वो वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो कोस की वैल्यू को सीकेंट की टर्म्स में नहीं, कोट की टर्म्स में आ जाएगी। समझ रहे हो? तो इन दोनों में से तुम कोई सी भी आइडेंटिटी लगा सकते हो। मैं लगा देता हूँ टैन वाली, मुझे आसान लग रही है तो टैन वाली लगा रहा हूँ। देखो, टैन ए प्लस 1, टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, टैन स्क्वायर ए यानी कि 1 अपॉन कोट ए का
स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। एलसीएम लूंगा, नीचे कोट स्क्वायर है, या चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, नीचे है कोट स्क्वायर है। अब तो एलसीएम ले लूँ तो क्या बनेगा, ऊपर 1 प्लस कोट स्क्वायर है और नीचे पूरे का एलसीएम कोट स्क्वायर है। अब और कुछ कर सकते हो यहाँ पे, नहीं कर सकते ना, स्क्वायर हटाओ रूट लेके जाओ, क्योंकि मुझे सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है, सीकेंट स्क्वायर ए की थोड़ी निकालनी है। तो सीकेंट ए की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगी, रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए पूरे के रूट। अब फिर से वही बात, यहाँ से स्क्वायर हटा है तो यहाँ पे 2 वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस, पर सीकेंट ए क्या, सब कुछ ही, साइन कोस टेन सीकेंट को सीकेंट कोट सारे ही 0 से 90 डिग्री के बीच में प्लस होते हैं, यानी कि तुम्हारी क्लास में प्लस है सब, तो नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी ही नहीं है, तो रूट लगेगा सिर्फ बार प्लस। तो सीकेंट ए की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इसे और सिंप्लीफाई करना है तो और कर दो, क्या कर दो, ऊपर वाले पे तो रूट रहने दो, नीचे वाले का रूट ले आओ, वो स्क्वायर से कट जाएगा। ये तो पता होगा ना कि रूट है तो वो अगर पूरे पे है तो ऊपर भी चली जाएगी और नीचे भी चली जाएगी, तो ऊपर रहने दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट, नीचे ले आओ रूट में कोट स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बनेगा, रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में कोट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए। सीकेंट ए की वैल्यू आ चुकी जी कोट की टर्म्स में, कोट की टर्म्स में मैंने सीकेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। सही करा है गलत करा है, सही करा है, यहाँ पे सिर्फ कोट ए ही तो दिख रहा है, और कुछ भी आ रहा है क्या, नहीं ना, तो सीकेंट ए रिप्रेजेंट हो गया कोट की टर्म्स में। अब कोस रह गया, कोस क्या होता है, सीकेंट का उल्टा, यानी कि ये जो तुमने सीकेंट निकाला ना इसका उल्टा कर दो, कोट ए अपॉन में रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। करा क्या, देख लो, फिर से बता देता हूँ। कोट ए था, बोल रहे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, यानी कि इसकी टर्म्स में फॉर्मूला बना दो। तो तुमने क्या करना है, कोट ए दे रखा, टेन का तो सामने सामने ही, इसका उल्टा, तो टेन ए का फॉर्मूला इसके टर्म्स में बन गया कोट की टर्म्स में। इसके फॉर्मूले में सिर्फ कोट ही नज़र आ रहा होगा या कुछ और भी आ रहा है, सिर्फ कोट, तो इसका फॉर्मूला ये रहा। अब टेन से आगे बढ़ो, कोट भी पता चल गया तुम्हें, कोट की टर्म्स में तो तुमने कोसिकेंट को अब रिप्रेजेंट करना है, तो कोसिकेंट और कोट का तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, लगा दिया कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसिकेंट ए क्या आएगा, रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आ गया, रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रिप्रेजेंट हो गया कोसिकेंट। कोसिकेंट हो गया तो साइन हुआ पड़ा है, इसका उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल। ठीक है, अब उसके बाद टेन आया हुआ है, टेन से सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, टेन और सीकेंट की आइडेंटिटी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन की वैल्यू तुमने निकाली हुई है, 1 अपॉन कोट ए लिख दिया, प्लस 1 बाकी सामान जो भी था ऐसे का ऐसा। अब कुल मिला के ना मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सीकेंट ए की वैल्यू चाहिए, सीकेंट स्क्वायर ए को थोड़ी रिप्रेजेंट करना है, तो स्क्वायर हटाना है। यहाँ पे पहले सोल्व कर लिया जितना हो सकता था, क्या करा, स्क्वायर ले गया, एलसीएम कर दिया। अब यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट आ गया, और सिंप्लीफाई भी हो रहा था तो चलो और भी कर दिया। क्या करा कि ये जो रूट है ना ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, क्योंकि नीचे वाले के स्क्वायर से रूट डायरेक्ट कट रहा है, तो आंसर बन गया सीकेंट ए इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर है अपॉन में कोट ए। ठीक है, अब सीकेंट ए आ गया तो कोस ए आया पड़ा है, सीकेंट ए आ गया तो मेरे भाई कोस से तो आया पड़ा है, उसका उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल, बस ये करें। अब अगला सवाल क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए।
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट ए की टर्म्स में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर दो। सीकेंट का उल्टा कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू तो आई पड़ी है सीकेंट की टर्म्स में, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमें पता है। कोस ए की वैल्यू आ गई भाई, कोस ए की आ गई तो साइन की आई पड़ी है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1। कोस की वैल्यू डाल दूंगा तो साइन की नहीं आ गई। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए का स्क्वायर। कोस ए क्या था? 1 अपॉन सीकेंट ए, उसका स्क्वायर। 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, स्क्वायर ऊपर भी ले गया नीचे भी ले गया। अब एलसीएम सीकेंट स्क्वायर ए ऊपर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए चल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए? साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए की वैल्यू रूट में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट ए। कैसे हुआ? यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा रूट आएगा, जो भी पिछले क्वेश्चन में किया कि ऊपर तो रूट ले गया ऐसे का ऐसा, नीचे रूट लेके जाऊंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो डायरेक्ट सीकेंट ए। तो भाई साइन की भी वैल्यू आ गई सीकेंट की टर्म्स में। साइन आ गया, कोस आ गया, और साइन कोस, इसके बाद इनके उल्टे आ गए। सीकेंट ए तो हमें पता ही है, कोसीकेंट ए। कोसीकेंट ए क्या आ जाएगा? कोसीकेंट ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन, यानी कि जो भी साइन निकला है उसका उल्टा कर दो। ये निकला था साइन, इसका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, कोसिकेंट आ गया। ठीक है, कोसिकेंट आ गया, साइन और कोस। अब मुझे चाहिए टैन। टैन और कोट चाहिए, टैन और कोट। तो देखना टैन कैसे आ रहा है। कई तरीके हैं टैन निकालने के। तो टैन की डायरेक्ट आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा की टर्म्स में। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इससे निकालूंगा टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। अच्छा, तो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। टैन ए इज इक्वल टू रूट में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। डायरेक्ट आइडेंटिटी से आ रहा है। टैन आ गया तो कोट आया पड़ा भाई, कोट आया पड़ा डायरेक्ट। कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए, यानी कि टैन का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन में रूट में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। खेल है ये तो, मजे आ रहे हैं। क्या है? कुछ नहीं है, सीकेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। जो फॉर्मूला सामने आता जा रहा है वो लगा लो। टैन की आइडेंटिटी पता है, टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, बस 1 उधर के आ गया पड़ा है सीकेंट की टर्म्स में। नहीं तो और क्या सोच रहा था मैं? साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए की वैल्यू और कोस ए की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो टैन ए की वैल्यू ही तो आएगी। कुछ मर्जी कर लो, जैसे भी कर लो, कुल मिला के आंसर निकालना है। तो कर दिए सारे रिप्रेजेंट। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्या बोल रहा है? फर्स्ट में 9 इंटू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टैन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी? अब सीकेंट और टैन की आइडेंटिटी है किस किस चीज़ की? साइन कोस, सीकेंट टैन, कोसिकेंट कोट। ठीक है, ये सीओ वाले की आइडेंटिटी है, कोसिकेंट और कोट की आइडेंटिटी है। उसके बाद सीकेंट और टैन की है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सबको याद ही होता है। तो इसमें आइडेंटिटी तो साफ साफ मुझे लगती हुई दिख रही है भाई, सीकेंट और टैन की आइडेंटिटी होती है। 9 कॉमन लूँ अगर मैं, तो क्या बन रहा है? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। दोनों में से 9 बार लिया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होएगा? सीकेंट स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए उधर चला गया माइनस होने, तो इधर 1 बचा ना सिर्फ। 9 इंटू 1 यानी कि 9, ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। अब इसे कैसे सोल्व कर रहे हैं? सीधी सी बात अभी बता रहा हूँ, आगे जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उसमें भी ध्यान रखना। बता रहा हूँ क्या करना है कि ना, जब भी ऐसा दिखे ना और तुम्हें आइडेंटिटी बनती हुई नहीं दिख रही, आइडेंटिटी 3 ही है, साइन कोस सिकेंड टेन कोसिकेंड कोट। अगर तुम्हें सामने सामने आइडेंटिटी बनती हुई नहीं दिख रही, तुम्हें समझ नहीं आ रहा भाई करूँ क्या, साइन कोस में कन्वर्ट, जो भी लिखा हुआ है साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। कैसे कर दो? tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सीकेंड का क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसिकेंड थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो हो गया। अब आगे कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा? एलसीएम तो दिख रहा होगा, एलसीएम ले लो। इधर क्या आ रहा है? इस वाले ब्रैकेट में कोस थीटा एलसीएम आ रहा है जी। कोस थीटा एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या बनेगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इधर एलसीएम क्या आ रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम तो क्या बनेगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। यही बन रहा है। अब क्या करो भाई, अब और तो कुछ ना इसमें कोस और साइन की आइडेंटिटी बनती दिख रही है मुझे, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होती है आइडेंटिटी। तो अब क्या करें? मल्टीप्लाई। और कुछ दिख रहा है? नहीं। तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई। नीचे क्या बन जाएगा? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर क्या बनेगा? इसकी हर एक चीज को इसकी हर एक चीज से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते जाना मैं क्या लिख रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हर एक चीज से करूंगा, इसको हर एक चीज से, इसको हर एक चीज से। इतना बड़ा सामान बन गया भाई। हुआ क्या? देखो, कोस को इससे मल्टीप्लाई करा कोस साइन, कोस को कोस से करा कोस स्क्वायर, कोस को 1 से करा माइनस का कोस। ठीक है, ये तो बन गया कोस को मल्टीप्लाई करने पे। साइन को करूँगा, साइन को साइन से करा साइन स्क्वायर, साइन को कोस से करा साइन कोस, साइन को 1 से करा माइनस का साइन। ठीक है, ये सामान क्या बन गया? जो साइन को मल्टीप्लाई करने पे है 1 से करूँगा तो 1 से करना तो सबको ऐसे लिख दो, साइन प्लस कोस माइनस 1, साइन प्लस कोस माइनस 1। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। ये देखो, ये क्या है? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये दिख रहा है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा ना। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का तो मैंने लिख दिया 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, कुछ कट भी रहा है क्या? ये देखो, माइनस कोस थीटा प्लस का कोस थीटा कट गया, माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा 0 कट गया। उसके बाद और भी कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। ये देखो, ये कोस थीटा साइन थीटा, ये भी कोस थीटा साइन थीटा प्लस का है, पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये ऐड हो जाएंगे 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, ये दोनों ले लिए। अब बचा क्या? सिर्फ ये बचा हुआ एक, माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या है? कोस थीटा साइन थीटा। अब ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होके गया, ऊपर क्या बचा? 2 कोस थीटा साइन थीटा, नीचे कोस थीटा साइन थीटा। सब कुछ मल्टीप्लाई में है ना, कुछ भी प्लस प्लस का साइन तो नहीं है कि मैं काट नहीं सकता हूँ, काट सकता हूँ। कोस थीटा से कोस थीटा काट दिया, साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया, सब कुछ मल्टीप्लाई में है। आंसर सिर्फ 2। फिर से सुन लो,
साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर तुम्हें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती हुई नहीं दिख रही। साइन कोस में कन्वर्ट, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। साइन कोस में कन्वर्ट करा भाई, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और कोई ऑप्शन भी क्या है तुम बता दो भाई, क्या कर दूँ इसके बाद, क्या कर दूँ? मेरे को तो मल्टीप्लाई दिख रहा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोस साइन कोस को बस ये ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करना है। करा, देखा क्या क्या कट रहा है, ध्यान से काटा पीटा, और ये आइडेंटिटी लग रही थी 1 बन रहा था, 1 से 1 माइनस होके जो सामान बचा ये कट रहा था, 2 डायरेक्ट आंसर। ये हुआ। अब तीसरा पार्ट, क्या है इसका? सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए, 1 माइनस साइन है, इसे सोल्व करना है। बताओ भाई, वो जो 3 आइडेंटिटियाँ थी, कुछ लग रहा है इसमें, दिख रहा है तुम्हें? साइन सीकेंट और टेन की आइडेंटिटी तो थी, पर वो स्क्वायर में थी। टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ लग ही नहीं रहा, तो साइन कोस। सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कोस है, टेन क्या होएगा? साइन अपॉन कोस। और ये सिर्फ साइन अपॉन कोस नहीं छोड़ना फ्लो में, अगर पेपर लिख रहे हो तो साइन ए कोस ए लिखना है। ये बात पहले ही दिन कही थी कि साइन सिर्फ कुछ मतलब नहीं है, साइन किसी एंगल पे लगेगा। तो सीकेंट को कर दिया 1 अपॉन कोस, टेन को कर दिया साइन अपॉन कोस, और बचा हुआ है यहाँ पे 1 माइनस साइन। ठीक है, इधर मुझे एलसीएम मिलता हुआ दिख रहा है, एलसीएम कोस ही बनेगा। ऊपर बन गया 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। अब देखो, 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या था? कोस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर है, और नीचे कोस है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे ए की पावर है, कट के कोस ए आंसर। भाई यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 है, तो साइन स्क्वायर अगर मैं माइनस में ले जाऊंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वो कोस स्क्वायर के इक्वल, कोस स्क्वायर के इक्वल अपॉन कोस है, काटा कोस। तो ये ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब साइन कोस में बदलूं? नहीं, आइडेंटिटी डायरेक्ट लगती हुई दिख रही है मुझे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की कोसीकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए यानी कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, कोसीकेंट स्क्वायर ए यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सीकेंट तो कोस का उल्टा ना, 1 अपॉन कोस। कोसीकेंट साइन का उल्टा ना, 1 अपॉन साइन। अब इसे कैसे सॉल्व करूँगा? ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने, ये यहाँ अंदर वाले अंदर, तो साइन जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर है, कोस जाएगा इसके साथ यानी कि कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, साइन है अपॉन कोस है, टेन होता है ना, इसे लो यार यूँ लिख लो समझने के लिए, साइन है अपॉन कोस है का होल स्क्वायर। अब तो ठीक है, स्क्वायर इस पे भी जाएगा, स्क्वायर इस पे भी जाएगा, यही बनेगा। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन होता है ना, तो टेन स्क्वायर है। ऑप्शन में है डी ऑप्शन। तो इसे ऐसे सोल्व करा, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही थी, उसके बाद कोस साइन में, और सोल्व करके डायरेक्ट टेन स्क्वायर है आंसर। ठीक है।